अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मास्को से एक मैसेज है, सुनते हैं ये साहब क्या कहना चाहते हैं जी। मैं मॉस्को रशिया से बात कर रहा हूँ। हम्म। और जिस तरह हर ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त इंतहाई गुस्से और रंज में है, क्योंकि जो पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में एक खिलवाड़ हो रहा है पूरी कौम के साथ, पूरे मुल्क के साथ, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मुल्क हमने 47 में आज़ाद तो अंग्रेज़ों से करवा लिया था, लेकिन ये अभी भी ऑक्युपाइड है मुख्तलिफ लोगों के नीचे। हम आज तक आज़ाद कौम नहीं बन सके क्योंकि हमारे पे जर्नल काबिज हैं, जजेस काबिज हैं, हमारे पे करप्ट सियासतदान काबिज हैं। और वो जब तक काबिज रहेंगे, जब तक हम बहैसियत कौम अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होंगे इनका मुकाबला करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं ये सिर्फ अमेरिका ने साजिश की और खुद ब खुद हो गया, बगैर इन जनरलों की, जजों की, ब्यूरोक्रेट्स की और करप्ट सियासतदानों की मर्जी के और इनकी इन्वॉल्वमेंट के ये काम हो ही नहीं सकता था जब तक ये मीर जाफर, मीर सादिक ना मिले होते। क्योंकि हमारी जितने भी जनरल हैं, जजेस हैं, ये करप्ट भी हैं, डॉलर खोर भी हैं और अमेरिकी गुलाम भी हैं। ये कैसे अमेरिका की गुलामी छोड़ सकते हैं जबकि इनके अपने जाती बैंक अकाउंट अमेरिका में होते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में होते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट के फौरन बाद भाग जाना होता है अमेरिका। आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान जैसे एक अजीम लीडर को, जो कि कायदे आजम के बाद मैं समझता हूँ एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, सच्चा, मुखलिस, पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से कोशिश करने वाला एक लीडर हमें मिला है, जो कि हमें अपने कलमे की बात बताता है। बच्चे बच्चे को उसने सिखा दिया है कि हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसने हमें रियासत मदीना जैसे खूबसूरत तस्वर को दिया है। तो ये उसको कबूल कर सकते हैं जिन लोगों का हमारे इस वक्त पूरी कौम, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में जनरल बाजवा और इसके साथ चंद 2-3 जनरल्स मिले हुए हैं, उन्होंने ये सारा खेल रचाया है। क्योंकि इनके होते हुए नवाज शरीफ, जरदारी या मौलाना की कोई इतनी हैसियत नहीं है, ना ही उनमें इतना दमखम था, ना ही उनकी कोई इतनी पावर थी। ये तो फ्रंट हैं इन चीजों के। अब इससे अंदाजा लगा लें, इमरान खान ने खुले लफ्जों में कहा है कि भाई ये जनरल बाजवा के सामने तो करप्शन कोई मसला ही नहीं थी। जब उसके लिए करप्शन कोई मसला नहीं था, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, ये इनके लिए कैसे मसला हो सकते थे? क्योंकि अगर उसके लिए करप्शन कोई मसला नहीं थी, इसका मतलब वो भी करप्ट लोगों के साथ मिला हुआ था। करप्शन करना उसका एक बहुत दाएं हाथ का खेल था, तो उसने इन करप्ट लोगों को सपोर्ट करना था। उसने इमरान खान जैसे ईमानदार बंदे को, जो कि वजीर आजम हाउस में 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहता, जो अपने लिए कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाना चाहता, वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते थे? अब इनको तकलीफ ये भी थी कि इमरान खान ने आके अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो इनको जो अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड की सूरत में लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलर मिलते थे, वो कहां से मिलेंगे? अब वो कभी किसी ने ये सोचा है कि वो जो डॉलर मिलते थे, अरबों डॉलर कोलिशन सपोर्ट फंड में, वो किस तरह से खर्च होते थे? कभी उसका कोई ऑडिट हुआ है? वो किनकी जेबों में जाते थे? आप मुझे एक बात बताएं, ये जो जर्नल्स होती हैं, इनकी तनख्वाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा नहीं होती, बल्कि उससे कम होती है, अगर मैं आपको सही जो बताऊं, क्योंकि मैं खुद आईटी का बंदा हूं। इनकी तनख्वाह अगर इतनी नहीं होती तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ लें और इनकी जायदादें भी हो जाएं? ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ करप्ट लोग हैं और पाकिस्तान को ये 1947 से लेके आज तक लूट के खा रहे हैं। इनका कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब एक ईमानदार और एक सही बंदा ऊपर आ गया तो इनकी तो सारे खाबे बंद हो गए। तो आप इनसे क्या तवक्का रखते हैं कि ये पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से चलाने वाला बंदा रहने देंगे उसको? ये सारे मिले जुले लोग हैं, जरदारी, नवाज
जरदारी को तो उजैर बलोच की रिपोर्ट ही काफी थी, जो कि जीआईटी की रिपोर्ट में पूरा खुला था कि उसने किस तरह पाकिस्तान के लिए बाहर जासूसी करवाई, किस तरह लोगों को मनवाया। लेकिन जब इनके आपस में नेक्सिस हो नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब उन लोगों पे केस चल जाए। मरियम नवाज का कितना शर्ट एंड ओपन एंड शर्ट केस था, जो कि जनाब कोई पूछने वाला नहीं है, वो बाहर है और वो जो मर्जी कहती फिर रही है, इनके कान पे जूं तक नहीं दींगती। आप अब अंदाजा लगा लें कि इन लोगों की इस हरकत की वजह से पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। 60 दिन के अंदर पाकिस्तान को इन्होंने 5 से 10 साल पीछे फेंक दिया है। मैं तो समझता हूं इन्होंने पाकिस्तान के मईशत के साथ एक कि पाकिस्तान का तबाह हाल कर दिया है। आप इनसे क्या तवक्का रखते हैं। अब उस DGISI को देखो कि अगर उसकी अपॉइंटमेंट में चंद दिन लेट हो गई तो उसने जनाब आसमान सर पे उठा लिया, और वो तो इतना डरपोक है कि कैमरे के सामने तक नहीं आता। इन लोगों से हम क्या तवक्का रखें। पाकिस्तान की फौज पे तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन ये चंद जनरल जो ऊपर बैठे होते हैं, इनकी तो नीयत पे अब तो हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है। ये तो पता नहीं क्या क्या बेच सकते हैं पाकिस्तान का। इसलिए मैं अपने जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये चोर उचक्के बैठे हुए गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान $1 भी ना भेजे, क्योंकि ये आपके भेजे हुए पैसे ये लूट के खा जाएंगे, इनकी जेबों में जाएंगे, और इन्होंने मुल्क का पहले सत्यानाश कर दिया। हम इनको क्यों सपोर्ट करें, क्यों इनको यानी कि मजीद मुल्क के अंदर रहने दें। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये अपनी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करेंगे। लिहाजा ये जो जनरल और जजेस हैं, जजेस की आप देख लें, ये के लोग कैसे रातों को खोलते हैं अदालतें और मुल्क को लूट के खा गए ये सब। अच्छा नाज़रीन, काफी लंबा है मैसेज, मुख्तसर मैंने इससे शामिल करने की कोशिश की है। अच्छा मैसेज है, मगर एक बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि गाली ना दिया करें, क्योंकि फिर हमें वो काटना पड़ता है, हमारे लिए काम बढ़ जाता है। हमारे चैनल पे गाली पर हम किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते, तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप समझाने के लिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।